हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। तो ESIC UDC मेंस के रिजल्ट आउट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, नेक्स्ट स्टेज होने वाला है, वो है फेज 3 कंप्यूटर स्किल टेस्ट। तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट कहाँ होगा, कब होगा एंड कंप्यूटर स्किल टेस्ट के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो अगर बात करें कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट कब होगा और कहाँ होगा, तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स ने RTI फाइल करके पूछा था कि सर कंप्यूटर स्किल टेस्ट कब होगा। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं किया है। उन्होंने कोई भी ऐसी कोई फिक्स डेट नहीं बताई कि इस डेट को कंप्यूटर स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। और जनरली हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट UDC के लिए एंड स्टेनो के लिए सेम डेट में होता है, एक साथ होता है। तो जब भी डेट्स आएगी, दोनों की डेट्स एक साथ आएगी। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जुलाई मंथ में कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। तो अभी से लेकर आपके पास 15-20 डेज़ का ही समय है, तो उसमें आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है एंड इसे क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करो। अब अगर बात करें कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट कहाँ पे होगी, एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए आपने जिस स्टेट से फॉर्म फिल किया हुआ है, यानी कि जिस स्टेट के लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसे कि सपोज अगर आप बिहार के रहने वाले हो लेकिन अगर आपने वेस्ट बंगाल के लिए फॉर्म फिल किया हुआ है, तो आपको वेस्ट बंगाल में कोई सेंटर अलॉट किया जाएगा एंड वेस्ट बंगाल जाके आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट देना होगा। यहाँ कोई होम सेंटर वाला ऑप्शन नहीं है, यानी कि होम स्टेट में आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट नहीं होगा। आपको जिस भी स्टेट में आपने अप्लाई किया हुआ है, उसी स्टेट में आपको जाके कंप्यूटर स्किल टेस्ट देना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं कंप्यूटर स्किल टेस्ट के टाइम पे, तो यहाँ पे देखिए कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्पेसिफिकली नहीं होता है। यहाँ पे बस आपसे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी कलेक्ट कर ली जाती है जो कि सेल्फ अटेस्टेड रहती है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको लेकर जानी होती है, एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल भी लेकर जाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है तो उसके बाद में इशू होता है, बाद में प्रॉब्लम होती है। तो बेटर है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेके जाना, उसकी एटलीस्ट 2 जेरॉक्स कॉपी लेके जाना एंड उसमें सेल्फ अटेस्टेड, जैसा कि वो मेंशन करते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए, तो वो सेल्फ अटेस्टेड आप कर लेना। हालांकि इसके रिगार्डिंग जब एक नोटिस जब आएगी तो वो मैं आपको डिटेल बता दूंगा। ये जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ये प्रीवियस ईयर की, यानी कि 2020 में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया था ESIC UDC के लिए, तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ESIC UDC एंड स्टेनो फेज 3 एंड फेज 2, यानी कि जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है उसके लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले कॉल दोनों को एक साथ कॉल किया जाता है। UDC एंड स्टेनो दोनों की कंप्यूटर स्किल टेस्ट एक साथ होती है। एंड डेट अगर आप यहाँ देखो तो 2019 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसके लिए कॉल किया गया था। तो ऐसा ही एक नोटिस बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, एक नोटिस ऐसी रिलीज़ की जाएगी जिसमें सारी चीज़ें मेंशन रहेगी। तो अलग अलग शिफ्ट में कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है, तो यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग शिफ्ट में कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। तो ऐसा ही आपको भी बुलाया जाएगा अलग अलग शिफ्ट में। कंप्यूटर स्किल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें पता है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ESIC UDC के लिए आपको केवल कंप्यूटर स्किल टेस्ट देना होता है एंड PWD कैंडिडेट जो रहेंगे UDC के लिए, तो उन्हें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देना होता है जिसमें वर्किंग नॉलेज चेक की जाती है कंप्यूटर की। और स्टेनो की अगर मैं बात करूं तो स्टेनो में आपको एक स्टेनो टेस्ट देना होता है, साथ ही साथ कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी देना होता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे ESIC UDC की जब कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगी उस टाइम। तो जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया, कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड ऑनलाइन एंड हैड टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, यानी कि एडमिट कार्ड आएगी, एडमिट कार्ड आपको प्रॉपर डाउनलोड करना होगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने होते हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको सबकी ले जानी होती है। कौन कौन से सर्टिफिकेट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे, तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि मैट्रिक में जो एक आती है 10th की पास आउट सर्टिफिकेट, वो आप ले जा सकते हो एज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, लेकिन उसमें डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, तब वो एज आप डेट ऑफ बर्थ आप उसे शो कर सकते हो। या फिर अगर आपने कोई जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट कुछ अगर बनवाया हुआ है तो वो भी आप ले जा सकते हो। उसके अलावा सर्टिफिकेट्स, डिग्री, मार्कशीट्स जितने भी हैं, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको ले जानी होंगी। सारी चीज़ें मतलब सबकी आपको एक जीरोक्स कॉपी लेनी, ओरिजिनल भी आप लेकर जाना, साथ में एक जीरोक्स कॉपी भी लेके जाना जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC PWD या एक्स सर्विसमैन, तो जो प्रेस्क्राइब प्रोफॉर्मा रहेगा उसमें आपको सर्टिफिकेट बना के ले जानी होंगी। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट लेटेस्ट OBC सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं कि सर जब मैंने फॉर्म फिल किया था उस समय मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं थी, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ, या मुझे OBC कंसिडर किया जाएगा या SC ST कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि OBC कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया है कि जो लेटेस्ट रहेगी वो आपको लेकर जाना होगा। और एनेक्सर B में अगर आप देखोगे तो फॉर्म है, वहाँ से आप देख लेना, अलॉन्ग विथ फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन
अपेंडेंट एट एनेक्सर सी, यानी कि एनेक्सर बी एंड एनेक्सर सी दोनों आपको फिल करके ले जाना है। कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिलैक्सेशन इन एज अंडर द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट या ESIC एम्प्लॉय शैल हैव टू प्रोड्यूस सर्विस सर्टिफिकेट, तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट ले जाना होगा अगर आपने एज क्लेम किया हुआ है। साथ ही साथ आपको NOC भी ले जाना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको या तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो ले जाओ, सर्विस सर्टिफिकेट है तो वो आप ले जा सकते हो, या फिर कोई NOC आप ले जा सकते हो। इसके बाद अगर बात करें तो फोटो बियरिंग आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, यानी कि आपको आपकी जो भी ID प्रूफ रहेगी उसकी आपको एक जेरोक्स करानी है एंड उसे भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके जाना है, और साथ ही साथ आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना है क्योंकि वो ओरिजिनल भी देखते हैं, ओरिजिनल भी चेक करते हैं, तो आपको लेकर जाना है। वैलिड ID प्रूफ कौन सी होती है, तो पैन कार्ड आप ले जा सकते हो, पासपोर्ट ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस है परमानेंट तो वो आप ले जा सकते हो, वोटर्स कार्ड है तो वो ले जा सकते हो, बैंक पासबुक जिसमें आपकी फोटो रहती है वो आप ले जा सकते हो। द अबव डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद ड्यूली फिल्ड प्रोफॉर्मा अपेंडेड बिलो एट एनेक्सर डी, यानी कि एनेक्सर डी है वो मैं फॉर्म अभी आपको दिखाता हूं, तो एनेक्सर डी भी आपको फिल करके ले जाना है। यहां पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया, देखिए ओनली द सेल्फ अटेस्टेड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स आर टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स, नो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज टू बी डन एट दिस स्टेज, यानी कि कोई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, बस आपको जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताया हुआ है, जो सेट बताए हुए हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स के, वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, वो वहां पे सबमिट करते हैं। एक चीज़ और है कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर तब तक सर्टिफिकेट मेरा नहीं बन पाया, कंप्यूटर स्किल टेस्ट की जब डेट है उस समय तक मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो क्या होगा, तो उसके लिए इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपको 10 to 15 डेज का टाइम दिया जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वहाँ एक डिक्लेरेशन आपको साइन करना होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है वो मैं आपको 10 to 15 डेज के अंदर आपको मैं सबमिट कर दूंगा, तो ये बस आपको डिक्लेरेशन वहाँ साइन करना होगा। इन केस अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाते हो, लेकिन मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा, मैं आपको यही कहूँगा कि डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी ही रेडी कर लो एंड सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जरूर जाना। अगर आप एक PWD कैंडिडेट हो तो आपको स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना है, तो एनेक्सर 1 एनेक्सर A जो है ये आप प्रिंट आउट लेकर इससे फिर फिल करके आपको ले जाना होगा। और अगर बात करें OBC कैंडिडेट्स के लिए, तो OBC के लिए मैंने जैसा कि बताया कि एनेक्सर B आपको फिल करके ले जाना है, साथ ही साथ एनेक्सर C है, एनेक्सर C भी आपको फिल करके ले जाना है OBC कैंडिडेट्स के लिए, और एनेक्सर D तो सबको फिल करके ले जाना है, आप किसी भी कैटेगरी में हो और किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, आप सबको एनेक्सर D फिल करके ले जाना है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।